ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास का लेक्चर नंबर 3 होगा आज, और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, पेपर में आता है। तो पेपर में ये करीब करीब ये वाला वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये आता है आपका, ये आपका 80% लगभग आता है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र को जानने के लिए हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा किस प्रकार दें हम। तो मान लेते हैं कि एक आवेश रख लेते हैं हम, एक आवेश रख लिया जाए और आवेश के चारों तरफ ये क्या है, क्षेत्र है। आवेश के चारों तरफ क्या है, क्षेत्र है। तो हम ये क्या है, वैद्युत आवेश है हमारा, वैद्युत आवेश, या इसे लिख सकते हैं आवेश समुदाय। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वैद्युत आवेश है और आवेश समुदाय मतलब आवेशों का क्या है, यहाँ पे समुदाय है। तो वैद्युत आवेश और आवेशों का कोई भी समुदाय हो सकता है। तो वैद्युत आवेश या आवेशों के समुदाय, वैद्युत आवेश या आवेशों के समुदाय कि ये चारों तरफ ये क्या है, ये चारों तरफ जो है ये क्षेत्र है। तो ये क्या है, चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र। ये चारों तरफ क्या है, क्षेत्र है। वैद्युत आवेश के चारों तरफ में क्या है, क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में हमें क्या पता चलेगा, तो इस क्षेत्र में हमको धन धन है तो प्रतिकर्षण, और प्लस और माइनस है तो किसका, आकर्षण। तो ये प्रतिकर्षण और आकर्षण कहाँ पता चलेगा हमें, वैद्युत क्षेत्र में पता चलेगा। कहाँ पता चलेगा, वैद्युत क्षेत्र में। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में ही हमें पता चलेगा कि कहाँ पे आकर्षण बल का अनुभव हो रहा है और कहाँ पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। तो वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण अथवा क्या चीज, प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का, किसका, बल का क्या होता है, हमें अनुभव होता है। क्या होता है, अनुभव होता है। उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। सिंपल भाषा में अभी तुरंत जस्ट याद होगा, ये आवेश है तो ये वैद्युत आवेश हो गया। वैद्युत आवेश के चारों तरफ का क्या हो गया, ये क्षेत्र हो गया। तो वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय कह ले। तो वैद्युत आवेश के चारों तरफ का, ये चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसका पता चलता है, या तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, उसे क्या कहेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। फिर से, वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या होता है, अनुभव होता है, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। आगे देखिए, वैद्युत आवेश कहेंगे अगर, ध्यान दीजिए, अगर वैद्युत आवेश जो है यह चलने के लिए स्वतंत्र हो, चलने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। अगर वैद्युत आवेश
चलने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। तो हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु पर बल दिया जाएगा तो ये आगे की तरफ ही जाएगा। क्या होगा, आगे की तरफ ही जाएगा ना। तो इसका मतलब कि यदि वैद्युत आवेश चलने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो कैसे चलेगा, बल के दिशा में ही चलेगा। तो यह बल के दिशा में क्या करता है, चलता है। अगर वैद्युत आवेश चलने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, चलने के लिए प्रयत्न हो, अगर चलना चाहता है तो वैद्युत आवेश यहाँ चलेगा, तो बल की दिशा में, अर्थात जहां पर बल लगेगा वहीं पर क्या होगा, वैद्युत आवेश उसी की दिशा में जाएगा। अर्थात वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या होता है, अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर वैद्युत आवेश चलने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो यह बल की दिशा में ही चलता है। अगर बल की दिशा में चलता है, अगर बल की दिशा निरंतर बदलती रहती है, अगर बल की जो दिशा है, बल की दिशा निरंतर निरंतर क्या होती है, बदलती है, बदलती है, क्या है, बदलती है। अगर बल की दिशा निरंतर क्या होती है, बदलती है, तो आवेश की भी दिशा क्या होगी, निरंतर बदलेगी। आवेश की दिशा भी क्या होगी, निरंतर, मतलब लगातार क्या होती है, बदलती रहेगी। अगर बल की दिशा हमारा जहां बदला तो क्या होगा, हमारा आवेश की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगर हम बल इधर लगा रहे हैं तो वस्तु इधर की तरफ विस्थापित होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, अर्थात जिधर हम बल लगाएंगे ठीक उसके आगे की तरफ बढ़ेगी, अर्थात बल की दिशा में क्या होगा, निरंतर बढ़ता है। तो अगर वैद्युत आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो बल की दिशा में ही बढ़ती है, तथा अगर बल की दिशा निरंतर बदलती है तो आवेश की दिशा भी निरंतर क्या होगी, बदलेगी। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र धन आवेश, क्या है, धन आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में क्या स्वतंत्र है, हमारा धन आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र क्या, धन आवेश। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, ये धन आवेश के क्या है, ये मार्ग है, क्या है, मार्ग है। तो वैद्युत क्षेत्र के स्वतंत्र धन आवेश के क्या है, मार्ग है। और मार्ग को ही हम क्या कहेंगे, मार्ग को ही हम क्या कहेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र के स्वतंत्र, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए एक बार और, तो आपसे ज्यादा ये पूछा जाएगा, ये चीज क्लियर हो गया होगा। इस चीज की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। वैद्युत बल रेखाएं कहा जाए तो क्या है, धन आवेश है, और धन आवेश के जो धन आवेश कैसे होते, स्वतंत्र होते हैं, और इसकी जो मार्ग है, इस मार्ग को क्या कहेंगे हम, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। और इसकी आवेश क्षेत्र की पूछा जाए तो आवेश के चारों तरफ में, आवेश के चारों तरफ के वे क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, और जिसमें अनुभव किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर बल की दिशा बदल रही है, अगर बल की दिशा क्या हो रही है, निरंतर बदल रही है, लगातार बदल रही है बल की दिशा, बल की दिशा बदल रही है, तो आवेश की दिशा भी क्या होगी,
बदलेगी। क्या होगी? बदलेगी। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। चले आगे आगे देखते हैं। देखिए ये धन आवेश क्या है? धन आवेश है। ये धन आवेश के क्या है? गोला है। देखिए यहां से ये क्या है? धन आवेश। और ये धन आवेश के क्या है? गोला है। कहां तक दिखाई दे रहा है? ये कहां तक दिखाई दे रहा है? यहां तक। वीडियो कहां तक दिखाई दे रहा है? इसके नीचे कहां? यहां तक। तो ये जो धन आवेश के गोला है, ये धन आवेश के गोले से उत्पन्न क्या होता है? इसमें उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र। एक एक टॉपिक देखा जाए। धन आवेश के गोले से, धन आवेश के गोला से जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, धन आवेश के गोला से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? बल रेखा होती हैं। जो बल रेखाएं होती हैं, जो बल रेखाएं खींची जाती हैं, क्या होती हैं? खींची जाती हैं। यह अनंत तक चली जाती है। कहां तक चली जाती हैं? अनंत तक चली जाती हैं। ये मेरा इंपॉर्टेंट है। ये कहां तक चली जाती हैं? अनंत तक चली जाती हैं। मतलब कि जो धन आवेश के जो गोला है, धन आवेश के गोले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, धन आवेश के गोले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं खींची जाती हैं, ये बल रेखाएं खींची जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो इसकी कंडीशन हुआ, इसका कंडीशन बनेगा कि जब अनंत तक जाएगा, तो जब अनंत तक जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस है, ये प्लस मतलब धन आवेश के गोले हैं, और धन आवेश के गोले के चारों तरफ का एक वैद्युत क्षेत्र बन गया। तो धन आवेश के बगल में ठीक एक और धन आवेश रख दिया जाए। धन आवेश के बगल में एक ठीक धन आवेश रख दिया जाए। तो धन आवेश रखा जाएगा तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। मतलब यह एक दूसरे से क्या होगा? दूर हटेगा। क्या होगा? दूर हट जाएगा। ये एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, ये क्या होगा? दूर हटेगा। जब दूर हटेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र, एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के बराबर, परंतु क्या होता है? विपरीत होता है। परंतु क्या होता है? विपरीत होता है। इसको मिटाया जाए, इसको इरेज करके, और इसके बाद फिर आगे की देखते हैं कड़ी क्या है। यहां तक समझ में आ गया होगा बात। इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है और हम लिखवाएंगे भी नहीं। आप लोग अपने मन से, अपने मत के अनुसार, अपने मत के अनुसार कि हम कैसे इसको लिख पाते हैं, क्योंकि किताब की चीज याद नहीं हो सकती। अगर किताब को कोई लिखा है तो कोई लेखक लिखा होगा, तो वो अपने मन के अनुसार, अपने मत के अनुसार, अपने शैली में लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये चीज अपने से करेंगे, ये चीज अपने आप से करेंगे। इसलिए इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं इसके। तो देखिए ये क्या? वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय है। तो वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत समुदाय, वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ये क्या है? चारों तरफ है। चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें क्या पता चलता है? या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा।
तो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या होता है, अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए, अगर वैद्युत आवेश चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अगर आवेश चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, तो वह कहाँ चलेगा, बल के दिशा में ही चलेगा। जहां से बल लगेगा उसी की दिशा में क्या करेगा, वो आवेश चलेगा। यदि बल की दिशा निरंतर बदलती रहती है तो आवेश की दिशा भी क्या होगी, निरंतर बदलेगी, निरंतर बदलेगी। अब ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र क्या है, आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। यहां तक कन्फर्म हुआ। अब देखिए यहाँ पे, यह धन आवेश का गोला है, तो धन आवेशित गोले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं खींची जाती हैं, यह बल रेखाएं अनंत तक चलती हैं। कहां तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं। तो जो देखिए, यह धन आवेश है, यह भी धन आवेश है, तो यह इसका बल, इसकी बल रेखाएं भी, इसकी बल रेखाएं हैं, ये दोनों पास पास अगर जाएंगे तो एक दूसरे क्या होंगी, प्रतिकर्षण होगी। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसको इरेज करके आगे देखते हैं। हाँ, ये तो चलिए देखिए, तो इसमें यह था कि प्रतिकर्षण होता है। अब देखते हैं, एक धन आवेश है, मार्कर छोटू, एक धन आवेश है और एक है आपका ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो हम कहेंगे एक प्रकार के आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, एक आवेश के कारण उत्पन्न क्या, वैद्युत क्षेत्र। एक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, एक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपस में क्या होते हैं, बराबर, परंतु क्या होंगे, विपरीत होते हैं। तो एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र, दूसरे आवेश के कारण, एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र, दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, परंतु क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। जिसका परिणामी क्या होता है, शून्य होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र, दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बराबर परंतु विपरीत होते हैं, जिसका परिणामी क्या होता है, शून्य होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। परिणामी शून्य का मतलब कि आवेश, धन आवेश का बल रेखाएं, ऋण आवेश की दोनों बल रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, परंतु ये दोनों आपस में क्या होंगी, विपरीत होगा। आवेश क्या होगा, विपरीत होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, उदासीन कह देंगे। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। आगे देखिए, यहां तक हो गया। अब आगे होगा कि वैद्युत बल रेखा के गुण, वैद्युत बल रेखाएं के कुछ गुण। अगला हेडिंग इसमें बनेगा कि वैद्युत बल रेखाएं के क्या होंगे, गुण होंगे। आप लोग दे दीजिएगा हेडिंग यहाँ पे, गुण।
वैद्युत बल रेखा की गुण प्रॉपर्टीज क्या है इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। जो धन आवेश होते हैं, पहला प्रॉपर्टी, जो धन आवेश होते हैं, शॉर्टकट बना रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। जो धन आवेश होते हैं यह ऋण आवेश की ओर चलते हैं। कहां चलते हैं? ऋण आवेश की ओर चलते हैं। ऋण आवेश की ओर क्या करते हैं? चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज, ये बल रेखाएं जो होती हैं, ये बल रेखाएं होती हैं, ये बल रेखाएं लचकदार लचकदार होती हैं। कैसी होती हैं? लचकदार व सिकुड़न पैदा करती हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। क्या करते हैं? सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। कैसे करते हैं अभी इसको बताएंगे। सिकुड़ने का क्या करती हैं? प्रयत्न करती हैं। इसका मतलब यह कि विपरीत आवेश होता है। क्या होता है? सिकुड़ने का प्रयत्न करती है जो विपरीत आवेश में आकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस है, ये माइनस है, इसकी ये बल रेखाएं हैं, इसकी भी बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं होगी। तो देखिए ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? लचकदार होती हैं, सिकुड़न पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? सिकुड़न पैदा करती हैं। ये बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से क्या करती है? हटने का प्रयत्न करती है। हटने का प्रयत्न कब करेगी? जिसमें प्रतिकर्षण बल का अनुभव रहेगा। प्रतिकर्षण बल का मतलब यह हुआ कि यह प्लस प्लस होगा। जब प्लस प्लस होगा तो यह एक दूसरे से क्या होगी? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यह बल रेखाएं क्या होंगी? आपस में जुटेंगी नहीं, दूर दूर हटती हैं। और देखिए ये कोई भी बल रेखाएं काटती नहीं है। कोई भी जो बल रेखा होगा, यह बल रेखा आपस में कभी काटती नहीं है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है और कल के लिए एक नए टॉपिक में आएंगे जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।